हेलो गाइस, मैं हूं आशीष शर्मा। आपका स्वागत है अपने फिजिक्स क्लासेज में। फिजिक्स क्लासेज में सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे थे गॉसेस थ्योरम के। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैक्यूम फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, और बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात करना है, और उसके बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि किसी भी पृष्ठ, गॉसियन कोई पृष्ठ है, उसकी आप त्रिज्या कितनी भी बढ़ा दीजिए, त्रिज्या का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, त्रिज्या का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गॉसियन पृष्ठ पर, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या बढ़ाने या घटाने पर वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव। तो कितना रह जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई, कितना रह जाएगा, जितना है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, उतना ही रह जाएगा। अब बात करते हैं कि उसका आवेश क्या होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या है, आवेश Q, तो Q इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू -750 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया क्या, तो मल्टीप्लाई करने पर मिला हमें 6637.5 इंटू 10 टू द पावर -12। पॉइंट को मैं यहां से इधर लेके आऊंगा, तो देखिए 1 2 3 अंक में लेके आऊंगा, तो यहाँ 3 अंक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये हो गया -6.6375 इंटू 10 टू द पावर -9। इसमें प्लस करूंगा तो ये माइनस का ऑलरेडी है, और प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, -9। तो कितना हो गया, -6.1 अंक 5 या 5 से तीसरा अंक ज्यादा होता है तो क्या होता है, उससे आगे वाले में एक जुड़ जाता है, तो 6.64 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो रेखीय आवेश घनत्व की गणना करनी है। क्या ज्ञात करनी है, रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा ज्ञात करना है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, मैं ज्ञात क्या करना है, लैम्डा ज्ञात करना है, रेखीय आवेश घनत्व। अनंत लंबाई की आवेश, मैंने आपको बताया था कि अनंत लंबी एक आवेशित रेखा है, उसमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। E की वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र E कितना दिया है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम दिया है, और r दिया है 2 मीटर। r कितनी दी है, 2 मीटर। r दिया हुआ है 2 मीटर। तो E की वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 लैम्डा अपॉन r की वैल्यू 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से इसको मैं काटूंगा तो 0.5 बार कट गया, और ये नीचे प्लस का है, ऊपर प्लस का है, तो नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -5 बचेगा। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5। अब बात करते हैं, मैं इधर से पॉइंट को उठाकर इधर लेके जाता हूं, इस पॉइंट को यहां लेके जाता हूं, तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -6। कितना हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम प्रति मीटर। अब तो इसमें -6 लिखा हुआ है, तो 5 इंटू 10 इसको क्या लिख दूं मैं, -6 कूलम को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम प्रति
मीटर, 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 into 10⁻11 कूलम मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्हों का है। कैसा है? विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? फाइंड आउट द E। और दिया गया है आवेशों का पृष्ठ घनत्व, इसे किसे कैसे करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू 1.777 into 10⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये चीज दी हुई है। धातु की दो प्लेट है, देखो एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, दोनों में इसके एक दूसरे के समांतर है। प्लेटों का आवेश प्रश्न विपरीत चिन्हों का है, मतलब इस पे कैसा है? प्लस 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 प्लस, इस पे कैसा है? माइनस 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 माइनस। अब मैंने आपको बताया था कि जो धनात्मक प्लेट होती है, धनात्मक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कहाँ होता है? प्लेट से बाहर की ओर होता है। और माइनस के कारण कहाँ होता है? माइनस के कारण जो होता है वो प्लेट की ओर होता है। कहाँ होता है? प्लेट की ओर होता है। कहाँ होता है? प्लेट की ओर। अब मध्य के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, इस तरह की प्लेट रखी है तो E इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू 1.777 into 10⁻11 अपॉन 8.85 into 10⁻12। अब देखिए, इसको मैं यहां से दशमलव अगर हटाऊं तो एक पॉइंट यहां मुझे बढ़ाना पड़ेगा। -12 ऊपर -11, 12 में से 11 गए तो प्लस का 1 बचा, तो 1777 into 10 अपॉन 8850, इससे ये कट गया। तो इसका मैं इससे काटूंगा तो ये लगभग लगभग 2 बार कट जाएगा, तो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम, दैट इज द आंसर। जो दिशा होगी वो ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी। किधर होगी? ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी। किसकी? वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किधर होगी? ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 8 है आपका। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, आमने सामने हैं। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दोनों की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर व विपरीत आवेश है, मतलब बराबर तो है, एक कैसा आवेश है? विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किनारों के प्रभाव को छोड़ दो, किनारों का प्रभाव है उसको छोड़ने पर 55 न्यूटन प्रति कूलम है। तो प्लेटों पर वैद्युत आवेश की गणना करनी है। किसकी आवेश करनी? वैद्युत आवेश Q ज्ञात करना है। फाइंड आउट द Q। और देखिए क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 55 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए प्लेट बाहर की ओर और ये फिर तीव्रता ऋणात्मक आवेश की ओर। वैद्युत तीव्रता E इक्वल टू मैंने आपको यहाँ बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, नहीं होती है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बीच की दूरी दे रखी है R कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसको 5 into 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 into 10⁻2 मीटर। और क्या दे रखा है? क्षेत्रफल, एरिया A 1 मीटर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास दे रखी है। अब हमें फाइंड करना है Q।
अब देखिए E इक्वल टू फॉर्मूला मैंने आपको इसका प्लेट के लिए बताया था, तो बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया क्योंकि मेरे पास क्या चीज नहीं है, सिग्मा नहीं है, मेरे पास क्या चीज नहीं है, E है, एप्सिलॉन नॉट का मान है फिक्स, लेकिन सिग्मा का मान नहीं है मेरे पास। तो सिग्मा निकालने के लिए अब सिग्मा क्या है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। सिग्मा का क्या होता है, Q अपॉन A। इक्वेशन नंबर सेकंड, सिग्मा की वैल्यू में इसमें पुट करता हूं तो E इक्वल टू हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या है मुझे, Q, तो Q इक्वल टू E इंटू A एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना है 55, A कितना है 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12। मल्टीप्लाई कर लो इनका, मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई आया 486.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलॉम। तो देखिए मैं इस पॉइंट को लेकर यहां आऊंगा तो ये हो गया 4.8675 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखो कितने अंक लेके आया मैं, 1 और 2, 2 अंक लेके आया तो यहाँ रहेगा मेरा -10। कितना रहेगा -10। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलॉम। लेकिन अब इस पर प्लस का भी चार्ज है, माइनस का भी, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, प्लस माइनस 4.9 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलॉम। दैट इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद है, एक इसकी बूंद है, तेल की बूंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर रूप में लटकी हुई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। दिया क्या है, M दिया हुआ है 0.002 मिलीग्राम mg। तो मिलीग्राम को मुझे किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। कितना होता है 1 मिलीग्राम में, 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। तो ये हो गया 0.002 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। तो इसको मैं लिखूंगा, देखो 1 2 3 अंक में इधर लेके गया तो -9 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -9 kg। ये वैल्यू हो गई m की। और n स्मॉल n दिया है 6 इलेक्ट्रॉन। कितनी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए, 6। अब संतुलन की अवस्था F बराबर जो बल होता है, एक तो बल होता है F बराबर mg और F बराबर क्या होता है QE। क्या होता है QE। संतुलन के लिए क्या हो गया, संतुलन की अवस्था में भार mg जो है आवेश और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें निकालना क्या है, E। तो E इक्वल टू mg अपॉन q। हमारे पास q नहीं दिया, q नहीं दिया तो कुछ तो दिया है, क्यों नहीं दिया, n दिया है। और E हमारा फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। तो देखिए mg अपॉन q बराबर क्या होता है n। n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -9, g की वैल्यू 9.8, n की वैल्यू 6 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 19.6 और इसका मैं करूंगा 9.6, 19 माइनस की 9 माइनस के ऊपर लेके जाऊंगा इसको, तो 9 माइनस प्लस का 10 डिवाइड देते हैं इसमें, इसका किया तो ये आया 2.04 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। ये वैल्यू हो गई वैद्युत क्षेत्र की। दैट इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 है आपका। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात करनी है जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। जो क्या कर सके, अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है। देखो अल्फा कण का द्रव्यमान m इक्वल टू 6.68 इंटू 10 टू द पावर -27 kg दिया हुआ है।
आवेश दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात करते हैं कि यहाँ कोई अल्फा कण रखा हुआ है, तो इस पर जो भार कार्य करेगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा, नीचे की तरफ कार्य करेगा, और वैद्युत क्षेत्र जो कार्य करेगा वो माइनस की ओर कार्य करेगा। तो ये क्या हो गया? तो बात करते हैं, तो आप इसका दिशा का निर्धारण अपना आपका हो ही गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। कहाँ होगी? लंबवत ऊपर की, और ये निर्धारण तुम्हारा हो गया। अब बात करते हैं कि संतुलित कर सके तो संतुलन की अवस्था में mg बराबर qe, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि mg बराबर क्या होता है? qe। तो हमें ज्ञात क्या करना है? E ज्ञात करना है। तो E इक्वल टू mg अपॉन q। m की वैल्यू 6.68 इंटू 10⁻⁻27, g की वैल्यू 9.8, q की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻90। सॉल्व करेंगे इन दोनों कंडीशन को। तो सॉल्व करने के पश्चात देखो क्या बात करते हैं, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई आया 65.464 और अपॉन 3.2, और -27 में से +19 गया, नीचे से माइनस का था तो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचा? -8 बचा। पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा, तो ये हो गया 6.5464 इंटू यहाँ बचेगा -7 अपॉन 3.2। अब 32 का भाग 64 में दूंगा, तो 32 दूनी 64, लगभग में 2 बार गया। लगभग कितना गया? 2 बार गया, और 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति कूलम, दैट इज द आंसर। और इसकी जो दिशा होगी, दिशा कहाँ होगी? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो दिशा का निर्धारण से चित्र द्वारा मैंने आपको कर दिया है। ये आपके क्वेश्चंस 10 तक हो गए, 4-5 क्वेश्चन और रह गए, उन्हें नेक्स्ट अगली वीडियो में आप मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। वीडियो को लगातार देखते रहें। धन्यवाद।